लड़ेंगे। तो ताजनगर की जनता का अगर ये भाव है, आप सब साथियों का अगर ये भाव है कि चुनाव ताजनगर से लड़ना है, तो अवश्य लड़ेंगे, क्योंकि हमारा ताजनगर भी देहातियों से गिरता जा रहा है। इधर से वेलकम धीरे धीरे खाली होकर सुभाष पार्क जंक्शन तक आ गया है। इधर ये तकिया गुल्लू सा, ये अपना इधर से श्री रामनगर जो है, यहाँ से भी धीरे 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 अंदर घुसते आ रहे हैं, और जनता कॉलोनी के माध्यम से सुभाष पार्क का एरिया अंदर से घुसता आ रहा है। इधर बाबरपुर साइड हमारा पूरा इधर से खाली हो ही गया, इधर से धीरे 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 घुसते आ रहे हैं। तो अगर इनको जिहादियों को रोकना है और इस इलाके का हमारा जितना भी हिंदू परिवार है वो मान से सम्मान से यहाँ रह सके, हमें पलायन ना करना पड़े, तो मुझे लगता है इसके लिए खड़ा तो होना पड़ेगा। जी, आप तो वैसे भी संगठन के द्वारा भी जनता की सेवा करते रहते हैं, राष्ट्रीय मुद्दों को भी उठाते ही रहते हैं, तो ऐसी क्या आपको लगता है कि विधानसभा में चुनाव लड़ने के बाद वो कार्य और प्रबल होंगे जो अब नहीं हो रहे, ऐसा कुछ लगता है? देखिए, पिछले लगभग 10-11 साल से केजरीवाल सरकार है, जिसने बैठते ही बहुत बड़ा वादा किया, हमारी जो यमुना मैया है उसको पवित्र कर देंगे, उसको ऐसा कर देंगे कि दुनिया आके दर्शन करेगी। मगर हम सब दिल्ली में रहने वाले हैं, यमुना के आसपास रहने वाले हैं, क्या दुर्दशा है यमुना की। आज 2 दिन बाद छठ पूजा का त्योहार मनाने वाले हम लोग हैं, क्या मेरी माताएं बहनें ऐसी दूषित गंगा में यमुना में खड़ा होके पूजा कर पाएंगी? और बड़े बड़े कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, मैं आऊंगा ऐसे खत्म कर दूंगा, हो गया खत्म। दिल्ली को पेरिस बना दूंगा, बनाई दिल्ली पेरिस। और हमारा जो धन है, जो हम लोग कमाई करके टैक्स देते हैं, वो टैक्स का पैसा सिर्फ मुल्ला मौलवियों को खुश करने के लिए उनको तनख्वाह के रूप में बांटा जा रहा है। मेरे मंदिरों के पुजारियों को 100 रुपए भी किसी प्रकार से दिल्ली सरकार की तरफ से नहीं मिल पा रहे, और तो और हमारे मंदिरों के ऊपर बेतुका बिजली के बिल थोपे जा रहे हैं, जबकि मस्जिदों के अंदर ये फ्री बिजली दे रहे हैं। ये दोयम दर्जे का व्यवहार दिल्ली की जनता के साथ ये केजरीवाल सरकार ने आज तक किया है। और तो और हर साल पटाखों पे बैन लगाते हैं कि पटाखों से पोल्यूशन होगा, जबकि हमने सबने देखा है कि पोल्यूशन के महीने से हो रखा दिल्ली में। आप खुद जेल छुट करके आते हो, पूरी दिवाली मनाते हो। अगर हिंदू त्योहार मनाएगा, हिंदू दिवाली मनाएगा, उससे पोल्यूशन होता है। खुलेआम लाखों बकरे काटे जाते हैं बकरीद के ऊपर। एनजीटी ने कह रखा कोई भी बकरा नहीं काटा जाएगा, कोई भी जिसका खून जमुना में नहीं जाएगा, उसके ऊपर आज तक कोई पाबंदी नहीं लगी। हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि इस केजरीवाल की सरकार ने, केजरीवाल ने दिल्ली के हिंदुओं को दिल्ली के अंदर ही दूसरे दर्जे का नागरिक बना के रख दिया। आयुष्मान भारत योजना पूरे देश में लागू है, दिल्ली में लागू नहीं होने दी। हमारे बुजुर्ग जो 60-70 साल के हो रखे हैं, लगभग 80-90 हजार बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल पा रही। ऐसे ही हमारी जो बहनें विधवा हो गई हैं, उनको भी नहीं मिल रही, और तो राशन कार्ड नहीं बन रहे। तो ऐसी बहुत सी अव्यवस्थाएं हैं जिन सारी समस्याओं का डट करके समाधान करवाने के लिए ही आप सबके आशीर्वाद से, यहाँ के लोगों के आशीर्वाद से, हमारे कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से और संतों महात्माओं के आशीर्वाद से सबका ये भाव है इस बार विधानसभा में जाकर के इन मुद्दों को उठाया जाए। तो मैं प्रयास करूंगा सबके ये मुद्दे विधानसभा में पहुंचूं, आप सबके आशीर्वाद से उठाओ। गोयल साहब, आपका नाम तो आ ही रहा है, इसी बात करें तो जन सुविधाओं की बात करें तो उस पर क्या कहना चाहिए? जन सुविधाएं में जो जन सुविधाएं हैं, मान लो यहाँ पानी की व्यवस्था बहुत है, पानी लोगों को साफ सुथरा आज तक नहीं दे पा रही है। और सामने हमारे ऐसी कॉलोनी है, नरक में जी रहे हैं लोग, जहाँ झुग्गी वहां मकान का अच्छा कंसेप्ट था, एक बहुत अच्छी यहाँ पर बढ़िया कॉलोनी बन सकती है, लोग इतनी जगह इनके पास है, मगर अगर जाके देखें तो हम वहाँ खड़े नहीं हो पा रहे जहाँ ये गरीब आदमी आज रह रहे हैं। ऐसी बहुत सी सीवर की अव्यवस्थित है, यहाँ सफाई भी ना के बराबर होती है। पहले इनके पास नगर निगम नहीं था, हमारे पास नगर निगम आ जाए हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं हुआ। तो ऐसी अव्यवस्थाएं हैं जो ठीक करनी है। खास करके जो हमारे सीनियर सिटीजन बुजुर्ग हैं उनके लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है। जो हमारी बहन बेटियां काम धंधे पे जाती हैं उनके लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है। ऐसे बहुत से हमारी बहनें हैं, हमारी माताएं हैं जो काम धंधे पे जाती हैं, उनके लिए रुकने का, ठहरने का कोई इंतजाम नहीं है। तो अगर हमें मौका मिलता है आप सबके आशीर्वाद से, ऐसी कोई व्यवस्था करेंगे जो काम धंधे वाली हमारी बहन बेटियां हैं उनका अच्छा एक हॉस्टल नुमा, एक आश्रम नुमा स्थान बनाए,
जहाँ के वो रह सके सुरक्षा के साथ, उनको वहाँ अच्छा भोजन मिल सके और अपना परिवार का पालन पोषण करने में वो अपना योगदान दे सके। सरकार है, उन्होंने 1 महीने के लिए 141,000 लागू कर दिया है ताकि हिंदुओं का त्योहार का महीना है, हिंदू अपने त्योहार ना मना पाए। और जो जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे आज तक कांग्रेस ने बांटा है, वही जाति के आधार पे आज पूरे देश में जाति जनगणना की बात हो रही है। जाति जनगणना क्यों करवाना चाह रहे हैं कि अपने जो हमारे हिंदू परिवार हैं उनको आपस में लड़वाया जाए, मगर अब ऐसा लगता है कि देश का हिंदू समाज इस बात को जान चुका है कि ये लोग हमें जातियों में बांट करके अपनी राजनीति रोटियां सेकना चाहते हैं। जो मोदी जी ने आज स्लोगन दिया है, ये स्लोगन तो बरसों से हम लोग कह रहे हैं कि मेरा हिंदू समाज जात पात से, भाषावाद से, क्षेत्रवाद से, प्रांतवाद से ऊपर उठ करके खड़ा होगा तो ही हम मजबूती के साथ बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान भी कर सकेंगे। जो जिहादी शक्तियां, जो हिंदू विरोधी शक्तियां, जो राष्ट्र विरोधी शक्तियां मेरे देश के लोगों को जात पात में बांट करके राजनीति करना चाहती हैं, उनकी राजनीति हम आगे बढ़ने नहीं देंगे। देखो ना, आज पूरा विश्व सनातन को मान रहा है। अमेरिका ने व्हाइट हाउस में दिवाली मनाई है, छुट्टी कर दी है, और ये केजरीवाल हमें यहाँ दिवाली नहीं मनाने दे रहा, छठ नहीं मनाने दे रहा, होली नहीं मनाने दे रहा। जब भी हमारा त्योहार आता है, कोई ना कोई मीन मेघ निकाल करके हमारे वर्षों वर्षों सदियों से जो हम त्योहार मना रहे हैं उसके प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है। और ये जो हो रहा है, ये खुल्लम खुल्ला हमारे साथ अन्याय हो रहा है। देश का सनातनी, देश का हिंदू समाज अब और अन्याय सहने के लिए तैयार नहीं है।